हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं आम्ल की एकादशी। यह कोई साधारण एकादशी नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य तिथि है जिसका पालन करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा गया है इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन क्यों? क्या है इसका पौराणिक आधार? क्या है इसका रहस्य? आइए ब्रह्मांड पुराण में वर्णित इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका पालन किस प्रकार किया जाए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मंदाता ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। अब मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि वशिष्ठ बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब गर्भोदकशायी भगवान विष्णु विराजमान थे, तब उनके मुख से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उससे उत्पन्न हुआ आम्ल की वृक्ष। देवता उस अद्भुत वृक्ष को देखकर चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह आम्ल के वृक्ष श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी इसकी उत्पत्ति के दिन श्रद्धा से पूजा करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब सुनिए इस व्रत का चमत्कार। प्राचीन काल में विदिशा नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा थे चित्ररथ, जिन्हें पाशपिंदु भी कहा जाता था। राजा अत्यंत धर्मात्मा, वैदिक ज्ञान में निपुण और भगवान शिव के उपासक थे। वे प्रत्येक एकादशी का विधिपूर्वक पालन करते थे। जब आम्ल की एकादशी आई तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी प्रजाजन श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के दिन राजा और प्रजा ने नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर आम्ल के वृक्ष की पूजा की, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए और रात्रि भर हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण किया। उसी समय वहाँ एक शिकारी भी आया। वह अत्यंत क्रूर था, जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहा था। लेकिन उस दिन वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा, पूरी रात हरि कथा सुनता रहा। अनजाने में ही उसने उपवास किया, जागरण किया और भगवान का नाम सुना। समय बीता और जब उस शिकारी की मृत्यु हुई तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह जयंती राजा के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्मा। राजा वसुरथ भगवान श्री हरि के परम भक्त बने। एक दिन वे जंगल में मार्ग भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी उनके शत्रु वहां पहुंचे और उन पर अस्त्र शस्त्र से आक्रमण करने लगे। लेकिन आश्चर्य, कोई भी अस्त्र उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाया। उसी क्षण राजा के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य स्त्री प्रकट हुई, बिजली के समान प्रकाशमान और अत्यंत क्रोध में। उसने अपने चक्र से उन शत्रुओं का संहार कर दिया और अदृश्य हो गई। जब राजा जागे तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में आम्ल की एकादशी का पुण्य अर्जित किया था। राजा भाव विभोर हो गए और जीवन भर भक्ति में लीन रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो भी श्रद्धा से आम्ल की एकादशी का व्रत करता है वह निश्चित ही भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत की। तो आइए हम भी इस पावन आम्ल की एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, हरि नाम का जप करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण।